वहीं रजनी जो सालों से अनुपमा की दोस्त बनकर उसके घर में आना जाना करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उससे जलती थी और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की योजना बना रही थी। कहानी की शुरुआत होती है प्रेम और वरुण की मुलाकात से। प्रेम को वरुण वैसे भी पसंद नहीं था, पर दोस्त की खातिर वह उसके साथ बैठता था। दोनों साथ में घूमने जाते हैं, लेकिन प्रेम को अंदाजा भी नहीं था कि वरुण का असली चेहरा कुछ और ही है। वरुण उसे कार में ले जाता है, कहता है कि आज वह उसे ड्राइविंग का एक नया मजा दिखाएगा। लेकिन मस्ती करते करते वरुण जानबूझकर कार की स्पीड इतनी बढ़ा देता है कि अचानक सामने आए एक आदमी को जोरदार टक्कर मार देता है। प्रेम घबरा कर कहता है कि रुक, लेकिन वरुण कार लेकर सीधे भाग जाता है और पूरी जिम्मेदारी प्रेम पर डाल देता है। घर पर राही प्रेम को कॉल करती रहती है, लेकिन फोन नहीं लगता। उसका दिल घबराने लगता है। अनुपमा उसे समझाती है कि सब ठीक होगा, पर तभी पुलिस का फोन आता है कि प्रेम को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सुनते ही अनुपमा और राही का संसार हिल जाता है। दोनों भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और प्रेम को बेबस हालत में पाती हैं। प्रेम जोर जोर से कह रहा होता है कि उसने एक्सीडेंट नहीं किया, गाड़ी वरुण चला रहा था। उस वक्त अचानक वरुण पीछे से आकर चिल्लाता है, झूठ क्यों बोल रहा है तू? बस इतना सुनते ही अनुपमा का सब्र टूट जाता है और वह वरुण को थप्पड़ जड़ देती है। इसी बीच रजनी वहां पहुंचती है और अनुपमा पर बरस पड़ती है। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा दामाद ज्यादा सीधा साधा नहीं है, सबको बेवकूफ बनाती फिरती हो। अनुपमा शांत स्वर में कहती है, मेरे दामाद ने अगर गलती की होती तो वो खुद मान लेता, वो झूठ नहीं बोलता। पर जैसा कि सब जानते हैं, रजनी तो लंबे समय से अनुपमा की खुशियों से जल रही थी। वह चाहती थी कि अनुपमा बदनाम हो जाए, उसका घर बिखर जाए और वह खुद उसकी जगह ले ले। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि वरुण सिर्फ रजनी का बेटा नहीं, बल्कि रजनी और अनुपमा की जिंदगी में मौजूद किसी पुराने राज का हिस्सा है। रजनी स्वीकार करती है कि उसने वरुण को बचाने के लिए पहले से ही प्लान बनाया था। उसने सबूत गायब करवा दिए थे, गवाहों को धमका दिया था और अब वह अनुपमा को ब्लैकमेल कर रही है कि अगर वह खाली कागज पर साइन नहीं करेगी और अपना चोल खाली नहीं करेगी, तो वह प्रेम को जेल से कभी बाहर नहीं आने देगी। एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है, टक्कर लगने वाला आदमी अभी भी जिंदा है, लेकिन गंभीर हालत में है और अस्पताल में उसे देखने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि रजनी का ही आदमी है, जो उसके कहने पर पुलिस तक गलत बयान पहुंचा रहा है। अनुपमा के सामने अब सबसे कठिन फैसला है। क्या वह परिवार की इज्जत बचाने और प्रेम को छुड़ाने के लिए सब कुछ छोड़ दे, या सच सामने लाकर रजनी और वरुण के असली चेहरों को बेनकाब करे? आने वाले एपिसोड में दिखेगा कि अनुपमा खुद छुपे हुए सीसीटीवी फुटेज के पीछे पड़ती है, गाड़ी के टायर के निशान ढूंढती है और यहाँ तक कि उस आदमी के पास पहुँचती है जिसे टक्कर लगी थी, ताकि सच सामने आ सके। लेकिन रजनी उसे रोकने के लिए एक ऐसा कदम उठाती है जिसे देखकर पूरा घर हिल जाएगा। क्या अनुपमा यह जंग जीत पाएगी? क्या प्रेम बेगुनाह साबित होगा? और सबसे बड़ी बात, रजनी का असली राज क्या है? इन चौंकाने वाले ट्विस्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी डिटेल्ड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।